हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एनुअल एग्जाम कैलेंडर 2025 रिलीज़ कर दिया गया है। डेट है आपका 10 जनवरी 2025। ये वीडियो बनाने में थोड़ा डिले है, उसके लिए सॉरी। तो सभी का पास में ये इन्फॉर्मेशन तो आ गया है कि एग्ज़ाम कैलेंडर APSSB का निकल चुका है। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है ये, एंड रिमाइंडर है, सभी लोग सोच सकता है जो एक्टिव है। तो देखते हैं कौन सा एग्ज़ाम कब है और सिलेबस वगैरह कैसा है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकता है एक एनुअल एग्जाम कैलेंडर 2025 सीरियल नंबर 1 और 2 शायद इस ये तो हो गया है। सीरियल नंबर 3 में आप देख सकता है कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 CLDC करके होता है। ये 6 मार्च 2025 में इसका नोटिफिकेशन आउट होगा। इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा 4 मई 2025 में। और इसमें एक बात याद रखना है, स्किल टेस्ट भी ज़रूरी होगा, यानी कि कंप्यूटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 1 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स है, 6 मंथ्स का या तो 1 ईयर का, ये बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 4 कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 ग्रेजुएट लेवल का है, तो यानी कि जो BA BSc BCom कर चुका है वो दे सकता है। ये आपका 3 अप्रैल 2025 में नोटिफिकेशन निकलेगा। एंड इसमें जो है आपका स्टेनो प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे आपका स्टेनो का भी शायद ज़रूरी होगा, एंड नॉट नेसेसरी कि स्टेनो ही करना है, क्योंकि यहाँ में डिफरेंट बहुत सारा पोस्ट होगा। तो पोस्ट के हिसाब से आपको स्टेनोग्राफी का भी आपको पोस्ट हो सकता है, ठीक है। एंड रिटन एग्जामिनेशन होगा 15 जून 2025 में, ठीक है। एंड नंबर 5 में है कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी का है। एंड सिविल पुलिस मेल फीमेल ना, एंड कांस्टेबल बेन वगलर IRBN एग्जामिनेशन होगा 2020। तो ये जो आपका 6 फरवरी 2025 में इसका आपको नोटिफिकेशन निकलेगा। और ये अच्छा बात है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये जो आपका मार्च में होगा, डेट नहीं दिया गया है, मार्च में होगा। तो ये अच्छा बात है, क्योंकि पहले आपका फिजिकल होगा तभी जाके रिटेन होगा, ठीक है। नहीं तो रिटेन करा लेता है, इसके बाद में फिजिकल में आउट हो जाता है, तो बहुत दुखी का बात होता है ना। तो फिजिकल होगा आपका मार्च में, एंड रिटन एग्जामिनेशन होगा 13 जुलाई 2025 में। ये डेट को मार्क कर लेना है, ठीक है। जो भी कोर्स में इंटरेस्ट है तो इसी को टारगेट कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025, यानी कि CHSL क्लास 12 पास के बाद में एग्ज़ाम दे सकता है, LDC वगैरह होता है यहाँ पे। तो 15 मई 2025 में इनका नोटिफिकेशन निकलेगा। इसके बाद में इसमें भी आपका कुछ फोर्स वगैरह का होगा, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह होगा 16 सितंबर में होगा, ठीक है। 16 सितंबर ऑनवर्ड्स, मतलब 16 सितंबर का बाद होगा। एंड यहाँ पे स्किल टेस्ट का भी जिक्र किया है, इसमें आपको LDC वगैरह भी होने का संभावना है, ठीक है। एंड 7 नंबर में आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025, यानी कि क्लास 10 पास जो भी हैं, इनके बाद इसके बाद में आपका क्लास 12। नंबर 7 में कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025, जो कि 19 जून 2025 में आपका नोटिफिकेशन निकलेगा। रिटन एग्जाम आपका 26 अक्टूबर 2025 में होगा। इसी में भी अगर कोई फोर्स का कुछ है तो फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह होगा 18 नवंबर 2025 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल मतलब क्लास 10 पास होने के बाद में जिसने भी 18 ईयर्स अचीव कर लिया है वो पूरा फिलअप कर सकता है, ठीक है। एंड नॉन मिनिस्ट्रियल नंबर 8 में देखिए टेक्निकल। टेक्निकल में अगर है तो मोस्ट ऑफ द एस्पेरेंट्स लोग टेक्निकल में एक्सपर्ट नहीं होता है, ठीक है। ये टेक्निकल वाला है, ये जो आपका नॉन मिनिस्ट्रियल एग्जामिनेशन 2025 24 जुलाई 2025 में इसका नोटिफिकेशन आउट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह अगर पोस्ट है तो आपका ये 9 जनवरी 2026 ऑनवर्ड से फिजिकल होगा। इसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। तो ये है आपका 2025 का जितना भी आपका एग्जामिनेशन जो APSSB कंडक्ट कराएगा, ठीक है। एंड यहाँ में नोट में लिखा हुआ है ऑल डेट्स आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। अगर ज़रूरी पड़े तो चेंज करेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली चेंज तो नहीं होता है, जिस डेट में दिया हुआ है उसी डेट में होता है, क्योंकि कमीशन जो अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो बोर्ड होता है ना, अकॉर्डिंग टू ये डेट के हिसाब से लोग प्रिपरेशन करता है सभी एग्ज़ाम को और बहुत अच्छा से कराता है, ठीक है।
तो ये था आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर, और इसमें से आपका कौन कौन सा क्या पढ़ना है सिलेबस का ऊपर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकता है जो साइलेबस है, साइलेबस जो एक्चुअली एक कंसोलिडेटेड साइलेबस निकल के दिया है। ऐसे नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम में अलग से आएगा, कि यहाँ पे तो मोस्ट प्रोबेबली जितना भी एग्ज़ाम है उसका साइलेबस सेम ही है। मोर और लेस कोई भी एक एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहा है तो सेम ही लगता है, ठीक है। इसमें आपका ऐसे नहीं कि किसी चीज़ को लेफ्ट आउट कर देगा, फिर किसी चीज़ को इंटेंस से पढ़ेगा तो उसी से आ जाएगा, ऐसे नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इंटीरियर आर्ट से लेके स्काई इज़ द लिमिट। तो सिलेबस में आप सबसे पहले देख सकता है नंबर ए में जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज़ को ही बोलता है, एंड एक जीके लेके आप पढ़ लेने से पूरा कवर हो जाता है। एंड इसमें करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक का थोड़ा जो लेटेस्ट है उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और इसमें आप लुशियन का एक जीके लेके पढ़ने से हो जाएगा, एंड एरिहान का एक एमसीक्यूज आता है, उस एमसीक्यूज को जीके पढ़ने के बाद में सॉल्व करते रहने से हो जाएगा, ठीक है। पोल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ में एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह और इंस्टीट्यूशन, ये सब का भी आ जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में आप देख सकते हैं स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ऑल्सो भी आस्क, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए अपना स्टेट का इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी दिया गया है बी में। तो ये जो आपका मेंटल स्टेट को चेक करने के लिए आपका पास कितना क्वालिटी है, कितना आपका जो एबिलिटी है रीजनिंग करने का ना, तो कोई भी चीज़ को सॉल्व करने का और अपना डिसीजन मेकिंग वगैरह बनाने का, तो कैसे करके आप चीज़ों को जल्दी जल्दी ग्रैब कर सकता है, उसको टेस्ट करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। नंबर सी में देखिए एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये जो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिक मैथमेटिक्स को टेस्ट किया जाता है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का जो मैच होता है उसी से ही क्वेश्चन आता है। ये जो जैसे ही यहाँ मैथमेटिक्स का आ जाता है तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का और साइंस बैकग्राउंड का उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। आर्ट्स का तो बहुत सालों से क्लास 10 के बाद में मैथ्स टेस्ट नहीं करता है तो प्रॉब्लम होता है। स्पेशली हम भी खुद मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होता है एक आर्ट्स बैकग्राउंड से होके। लेकिन चाहो या न चाहो, बस आपको एग्ज़ाम में क्लियर करना है तो आपको ये जैसे भी देना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी कोई कोई टॉपिक तो होता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे टाइम एंड वर्क्स, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन, ये सब। अ, फिर यहाँ पे ऐसे नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा कोई नहीं आएगा, ऐसे करके नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई एक एग्ज़ाम होता है, जैसे CHSL में कोई एक छूट गया कोई एक टॉपिक, इसके बाद में वो CGL में आ गया, ऐसे करके यहाँ पे ना रिस्क नहीं ले सकता है, सभी को कवर अप करना ही पड़ता है ना। ये एक दिक्कत का बात है। और जो भी मुसीबतें उठाना ही पड़ेगा ना, कि आपको सक्सेस होना है एग्ज़ाम में, तो रिस्क नहीं ले सकता है, तो सभी टॉपिक को कवर कर लेना है। यहाँ पे नंबर डी में देखिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। यहाँ पे आपका जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कि जनरल इंग्लिश होता है ना, तो उसी को टेस्ट करने के लिए है। थोड़ा सा आपका ग्रामर वगैरह हो गया, क्योंकि मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, मीडियम ऑफ राइटिंग जो हम लोग का यहाँ सब कुछ इंग्लिश में होता है ना, तो सिंपल सा एक जनरल इंग्लिश BA फर्स्ट ईयर में जो इंग्लिश होता है उसी को कवर करने से भी हो जाएगा। एंड 11-12 में जो आपका ग्रामर एंड कंपोजिशंस होता है ना, उसी उसी को कवर अप कर लेने से हो जाएगा, सभी उसी से है। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे होगा यह देख सकता है। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल words, idioms and phrases, one word substitutions, improvement of sentences, active passive voices of verbs, conversion into indirect and direct narration, suppling of sentence parts, suppling of sentences in a passage, क्लोज पैसेज एंड कंप्रेंशन पैसेज, ये सब है। इसके लिए आप लोग एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बोल के एक आरिहन का आता है, उसी को आप लोग ले सकता है। कवर हम यहाँ दिखा रही है जो है
यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाता है। और ऐसे नहीं, एक सिंपल से एक हायर सेकेंडरी का एक ग्रामर लेके भी आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस है ये कंसोलिडेटेड है, सभी एग्जाम के लिए है, तो इसी को देख लेना है। इससे बाहर अगर स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर का यहाँ एडेड नहीं है तो उसको आप लोग देख सकता है। अदरवाइज बाकी सभी एग्जाम के लिए APSSB का ये एक ही है, इसी को कवर करना है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आपकी इस वीडियो से आप लोगों को जानने को मिला है, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।